नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी देश विदेश की टॉप 50 बुलेटिन में। आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की नवमी विक्रम संवत 2082। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी टॉप 50 खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का औपचारिक आगाज करेंगे। वह मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत राज्य के बूथ कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे। यह रैली विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और एनडीए की रणनीति को उजागर करने का उद्देश्य रखती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर राज्य के 14.82 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत राज्य सरकार लगभग 1022 करोड़ का खर्च वहन करेगी। यह बोनस 30 दिनों के वेतन के आधार पर प्रति कर्मचारी 6,908 तक होगा, जिससे कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में आर्थिक सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के खराब श्रेणी में पहुंचने के कारण ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP1 लागू कर दिया गया है। GRAP1 के तहत निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और दूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही पर सख्ती जैसे उपाय किए जाएंगे। दिल्ली में गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही दूषण का यह स्तर चिंता का विषय बन गया। राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक यात्री बस में भीषण आग लगने से 20 यात्रियों की दुखद मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मार्मिक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार ने सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में घिरे पुलिस महानिदेशक GDP शत्रुजीत कपूर को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेज दिया है। उनके स्थान पर 1992 बैच के IPS अधिकारी OP सिंह को DGP का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह फैसला इस हाई प्रोफाइल मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। हरियाणा पुलिस विभाग में तनाव की एक और घटना सामने आई है, जहां रोहतक की साइबर सेल में तैनात एक ASI संदीप लाठर ने आत्महत्या कर ली है। मृतक ASI ने अपने 3 पेज के सुसाइड नोट में पहले आत्महत्या करने वाले IPS वाई पूरन कुमार पर ही उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह घटना हरियाणा पुलिस के शीर्ष नेतृत्व में गहरे संकट का संकेत देती है। जनता दल यूनाइटेड JDU आज दोपहर तक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तैयारी में है। पार्टी सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि गठबंधन में सीटों की अंतिम समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे, जिससे राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी। बिहार चुनाव से ठीक पहले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आई है। उन्हें मनाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनसे मिलने पहुंचे। यह तकरार एनडीए के भीतर तालमेल की कमी को दर्शाती है, जिसे चुनाव से पहले सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 अक्टूबर को भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया, जिन्होंने युवा मन को प्रज्वलित किया और देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस दिन को देश भर में विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बुराड़ी इलाके में नकली उपभोक्ता सामान बनाने और वितरित करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली ब्रांडेड सामान और निर्माण उपकरण जब्त किए हैं। यह कार्रवाई त्योहारी सीजन में बाजार में नकली और घटिया उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में कल देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई, जो कि कम तीव्रता का था। इस घटना में जान माल के किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत सरकार ने मंगोलिया के नागरिकों को पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक वीजा ई-वीजा देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह कदम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा।
लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी द्वारा उनकी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज 15 अक्टूबर के लिए टाल दी थी। याचिकाकर्ता ने हिरासत को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने मंगलवार देर शाम को पीड़िता के एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 6 हो गई है। पुलिस इस मामले में किसी बड़े षड्यंत्र की संभावना को लेकर जांच कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार केरल और तमिलनाडु में अगले 7 दिनों के दौरान भारी वर्षा के साथ बारिश की गतिविधि में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून देश के शेष हिस्सों में लौट रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले राज्य की गरीब महिलाओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले 1.23 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। इस कदम से ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को त्योहारी मौसम में महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एक न्यायिक अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SP को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने और हिरासत में लेने का आदेश दिया, जिससे पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट ने अधिकारी के अनुचित व्यवहार और लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज हरियाणा के मृत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने इस संवेदनशील मामले में केंद्र और हरियाणा सरकार से तत्काल प्रभाव से उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने उन्हें दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा को लेने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैं मुर्गी बकरी चोर हूं और शहर लूटने वाले नेताओं को कमांडो मिले हुए हैं। यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारतीय बायोटेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए थर्मो फिशर साइंटिफिक TFS के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 500 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सभी 41 जिलों में लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी सड़कों के बड़े पैमाने पर मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता सुधार कर आमजन के आवागमन को सुगम बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर ने मुंबई में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जहां उन्होंने प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारतीय ब्रिटेन संबंधों को स्थिरता का मजबूत स्तंभ बताया। इस साल दीपावली की सटीक तारीख 20 या 21 अक्टूबर को लेकर हिंदू पंचांगों में विद्वानों के बीच मतभेद बना हुआ है। हालांकि देश के अधिकतर प्रसिद्ध पंडितों ने प्रदोष काल के आधार पर 20 अक्टूबर को ही महालक्ष्मी पूजन और दीपावली मनाने के लिए अधिक शुभ और शास्त्र सम्मत बताया है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट किया कि जिन बुजुर्गों और विधवाओं का सालाना बिजली बिल 24,000 या इससे अधिक आता है, उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बंद नहीं की जाएगी। इस घोषणा से लाखों पेंशन लाभार्थियों की आशंका दूर हुई है। भारत और 4 विकसित यूरोपीय देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता TEPA 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। यह समझौता भारत में $100 बिलियन का निवेश लाएगा और अगले 15 वर्षों में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। भारतीय मूल के अमेरिकी विश्लेषक और साउथ एशिया पॉलिसी के पूर्व सलाहकार एशले टेलिस को गोपनीय दस्तावेज रखने और चीनी अधिकारियों से कथित मुलाकात के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग इस मामले में चीन से जुड़ी एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन के रूप में देख रहा है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर विशेष रूप से कुर्रम इलाके में तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच एक बार फिर भीषण झड़पें हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान पाकिस्तानी सेना के टैंक नष्ट हुए हैं और कुछ चौकियों पर तालिबान समर्थक समूहों ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ दो प्रमुख तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी कमांडर एकजुट हो गए हैं। इजराइल के भारी सैन्य और कूटनीतिक दबाव के बाद हमास समूह ने 4 और मृत बंधकों के शवों को सौंप दिया है। यह संघर्ष विराम और बंधकों की अदला बदली की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इजराइल ने मृत बंधकों के शव लौटाने में देरी के कारण अपनी नाराजगी व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिवंगत कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क को मरने के बाद अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। चार्ली किर्क को यह सम्मान उनके 32वें जन्मदिन पर प्रदान किया गया, जिससे यह पुरस्कार पाने वालों में वह सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मौतों के मामले में सबसे बड़ी घटना करार दिया है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो यह संघर्ष एक हफ्ते के भीतर ही समाप्त हो जाएगा। अमेरिका भारत के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को लेकर एक नया रास्ता अपना रहा है और चीन से जुड़े विवादास्पद मुद्दों पर भारत का समर्थन चाहता है। अमेरिकी नीति निर्माताओं का मानना है दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई जानी चाहिए। हर साल 15 अक्टूबर को भारत के 11वें राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन छात्रों और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। गत विश्व चैंपियन भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को गोवा में 30 अक्टूबर से शुरू होने वाले फिडे विश्व कप शतरंज में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के तौर पर उतारा जाएगा। उनके साथ अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद भी प्रमुख भारतीय दावेदार होंगे। आंध्र प्रदेश के पर्वतारोही भरत अम्बिनेनी ने एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। वह दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां जो 8000 मीटर से अधिक हैं, उनमें से उन्होंने 9 पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। हाल ही में उन्होंने 6ठे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओयू पर फतेह हासिल की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष को यूएई के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में प्रतिष्ठित WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वरिष्ठ बैंकर कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति देश के बैंकिंग सेक्टर में नेतृत्व परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज कोस्ट गार्ड शिप MADF पूर्वी को सफलतापूर्वक मरम्मत रिफिट करके सेवा में वापस लाया है। यह दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को प्रदर्शित करता है। गौरव बनर्जी को मनोरंजन उद्योग की दिग्गज कंपनी सोनी पिक्चर्स इंडिया के नेतृत्व की जिम्मेदारी 2029 तक के लिए सौंपी गई है। यह नियुक्ति भारत के तेजी से बढ़ते मीडिया और मनोरंजन बाजार में कंपनी की रणनीतिक दिशा को दर्शाती है। वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाल लिया है। NCC देश का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है और उनकी नियुक्ति संगठन के भविष्य के प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों को प्रभावित करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन युद्ध को लेकर मंशा पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन अगर चाहते तो यह संघर्ष एक सप्ताह के भीतर खत्म हो जाता, जिससे स्पष्ट होता है कि पुतिन की मंशा युद्ध को खींचने की है। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउवा ने पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत देते हुए अपनी कार्यकारी जिम्मेदारी पूर्ण बहादुर खड़का को सौंप दी है। यह फैसला नेपाल की राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अर्जेंटीना के चुनावों में राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के हारने की स्थिति में देश को अमेरिकी आर्थिक सहायता रोकने की कड़ी चेतावनी दी है।
उन्होंने ब्रिक्स जैसे समूहों में शामिल होने वाले देशों के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने की भी धमकी दी है, जो अमेरिकी विदेश नीति में एक नया आयाम जोड़ता है। राजस्थान के श्री गंगानगर जैसे सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की सादिकिया नहर के खारे और प्रदूषित पानी के रिसाव के कारण कृषि संकट पैदा हो गया है। इस जहरीले पानी से लगभग 12,000 बीघे की फसलें गल चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इजरायल ने हमास पर जानबूझकर मृत बंधकों के शवों को लौटाने में देरी करने का आरोप लगाया है। इजरायल ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रक्रिया में और विलंब होता है तो वह गाजा में चल रही मानवीय सहायता और आपूर्ति में कटौती करेगा। अमेरिकी व्यापार विश्लेषकों ने कहा कि चीन के साथ व्यापारिक युद्ध अब चीन बनाम पूरी दुनिया की लड़ाई बन चुका है। ऐसे में अमेरिका को एशिया में एक मजबूत भागीदार के रूप में भारत से मजबूत रणनीतिक और व्यापारिक समर्थन मिलने की बड़ी उम्मीद है। नेपाल में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच देश की प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को फिर से स्थापित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक रिट याचिका दायर की गई है। भू राजनीतिक विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि भारत को अमेरिका और चीन के बीच चल रहे शीत युद्ध जैसे तनाव को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस स्थिति का लाभ उठाकर भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भूमिका मजबूत करनी चाहिए। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ हुए व्यापार समझौते TEPA में घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए सावधानी बरती है। फार्मास्यूटिकल्स, डेयरी, सोया और चिकित्सा उपकरणों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को रियायती टैरिफ सूची से बाहर रखा गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव वर्मा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की देश विदेश की खबरों की खास बुलेटिन। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें। मिलते हैं हमारे आंचलिक क्षेत्रों से जुड़े बुलेटिन में जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।